कॉमेडी नाइट्स बचाओ। जो हमारा शो देखते हैं भगवान उनका भला करे, और जो हमारा शो नहीं देखते भाड़ में जाओ सालो, तुम्हारी माँ की। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या कर रहा? अबे ये क्या कर रहा है? नहीं, माँ निकल गया था, बहन तेरे हाथ में तो नहीं आ गई? देख गोलू, देख बेटा, मैं यहाँ पे ज्यादा शरारत मत करना हाँ प्लीज, बच्चे ऐसा नहीं बोलते। हाँ ओके, थैंक यू। ताड़ी पहन दी टांगा। आज मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने गोलू को क्यों बुलाया होस्टिंग करने के लिए, क्योंकि जो आज हमारे गेस्ट फिल्म लेकर आ रहे हैं वो ऐसे ही बच्चों के लिए है, तेरे जैसे बच्चों के लिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे सुपरस्टार दिव्या दत्ता, जूही चावला और सरोज खान जी के लिए। सरोज जी, कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? 40-45 से भी ऊपर? जी, I started at the age of 3. तेरी तो मतलब एक हंगल को लॉलीपॉप चूसते हुए देखा इतनी सी उम्र में। लेकिन पता है सरोज जी को इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, घर पे इतने अवार्ड्स पड़े कि अवार्ड को देखकर बोल देती हैं कि तेरा स्टेप ठीक नहीं है, सीधा खड़ा रहे। दिव्या आंटी, हाँ जी बच्चे। आज मैं गलत स्टेप उठा लूं और ये बच्चे बुच्चे ना करो। गोलू, हाँ, बच्चों पे केस भी नहीं होते। बच्चा बड़ा हो गया आपको देख के। क्या बकवास कर रहा है, दूर खड़ा रहे। हाँ? ये बच्चा अच्छा। ये बच्चा है, ये छोटा है या मोटा है, ये आई कांट डिसाइड दिस। मेरे को कोई बताए तो सही। ये पहला बच्चा है जिसके अंदर बच्चे हैं। जूही जी, हाय ओए, मैं तो कहता हूँ लाइफ टाइम ऐसी मार पड़ती रहे। जूही जी आपका ऐड कमाल का, टेढ़ा है पर मेरा है। यू नो हमारे शकील भाई को घर पे उनकी वाइफ कहती कीड़ा है पर मेरा है। अरे जूही जी तो ब्यूटीफुल है, लेकिन हमारी दिव्या जी भी कम हॉट नहीं है भैया। हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे इंटेंस एक्टर्स हैं, लेकिन इंटेंसिटी के साथ हॉटनेस होना मतलब कोई छोटी बात नहीं है। लोग इनको देखकर इंटेंस हो जाते हैं एकदम ऐसे, है ना। रागिनी एमएमएस में हम सब लोगों ने देखा है। मेरे डैडी सनी लियोनी से ज्यादा इनको देख रहे थे। कहते हैं भूत भगाने वाली ज्यादा हॉट है। मतलब प्यार में इतने पागल हो गए, पीपल के पेड़ से 6 दिन नहीं उतरे नीचे। कहते हैं एक बार बस भूत पकड़ ले, फिर इनको बुलाएंगे छुड़वाने के लिए। कृष्णा, पापा का नाम लेके अपनी बात मत बोलो, बोलो जो बोल रहे। लेकिन दिव्या आंटी, बोलिए। आज तो मैचिंग मैचिंग। क्या मेरी ड्रेस और शूज? नहीं नहीं, ड्रेस और दांत। जा पीछे, तेरा भी एक्ट होने वाला है, जा तू पीछे। मैं 1 मिनट आया अभी। जूही जी और दिव्या जी, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाकर वहां सिंहासन पे बैठें, और सरोज जी प्लीज आप हमारे दोस्तों को ज्वाइन करिए वहां पे। थैंक यू वेरी मच। आइए। जूही जी और दिव्या जी, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी फिल्म के बारे में ऑडियंस को कुछ बताएं। आजकल बहुत सारी चीज़ें, आई वुड से लॉट ऑफ थिंग्स बिजनेस की तरह चलाई जाती हैं जी। और ऐसा कुछ असर स्कूल्स पर भी पड़ गया है। तो वहाँ स्कूल्स में आजकल क्या होता है, कैसे चलाया जाता है, कुछ कुछ ऐसी बातें आपको चॉक एंड डस्टर में दिखाई देंगी। दिव्या जी। मैं कृष्णा यही कहूँगी कि हमारे सबसे खूबसूरत दिन होते हैं स्कूल के दिन, और हम जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम उन टीचर्स को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारी नींव बनाई थी। सो आई थिंक ये फिल्म देखकर एक बात तो पक्की है कि सब अपनी टीचर्स को ढूंढेंगे, फ़ोन करेंगे या उन्हें कांटेक्ट करेंगे और एक शुक्रिया ज़रूर बोलेंगे। आपकी जो फिल्म है वो एजुकेशन के ऊपर है जी। और हमारा जो गोलू है वो पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान हो गया है। प्लीज आप देखिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। आंटी, गोलू, मैं टेढ़ा पता क्यों खड़ा हूँ? ताकि आप कहे टेढ़ा है पर मेरा है। दिव्या आंटी, हेलो। दिव्या आंटी, क्या मैं आपकी गोद में बैठ के आपकी गोद तोड़ सकता हूँ?
थोड़ा मुश्किल है। चलो ठीक है फिर। जूही आंटी हाँ जी। कमाल लग रही हो आप। बोलो स्टडीज पे ध्यान दे, मेरे पे नहीं। ओके हाँ मैंने स्टडी पे ध्यान दिया, आपके बारे में सब स्टडी किया दिव्या आंटी। हाँ जी। मैंने आपकी बदलापुर देखी थी। ओए होए होए होए। एडल्ट्स की फिल्म कमाल करती है। कुड़ी ने, ओए होए आग लाती। वरुण अंकल के साथ जो आपने ड्रिंक करने के बाद परफॉर्मेंस दी क्या बात है, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस दी ना कुड़ी ने जी, वरुण अलग धवन अलग था। क्या बात है, तब मेरे को पता चला मैं तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ। वैसे ना मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा जो आ रही है ना, चौक एंड डस्टर। मुझे लगा ही नहीं कि वो शूटिंग चल रही है, मुझे लगा पापड़ उद्योग फैक्ट्री के ना ऐसे करके वीडियो बनाई जा रही है। इतनी औरतें औरतें माहौल हुआ है। एक मिनट, फिल्म में जैकी अंकल भी है ना, भिड़ू मेरा तो बच्चा है तू मेरा, वही वो बंदा सही नहीं है, आपको पता है? उस बंदे के कारण मेरी मम्मी को कितनी मार पड़ी है ना, आपको बताऊंगा ना तो रो पड़ोगी आप। मेरे घर आए, मेरे को कहते हैं मेरे बाप के सामने है, भिड़ू तू मेरा बच्चा है, भिड़ू तू मेरा बच्चा है। मेरी माँ को मेरे बाप ने जो धोया है ना, लीचड़ आ गए। अबे लीचड़ नहीं होता, टीचर होता है, टीचर। पता है मुझे, मैं तो आपकी एक्टिंग देख के कह रहा हूँ लीचड़ आ गए। हंसना बंद करेगा तू? कब से बदमाशियां शुरू हो गई हैं तुम्हारी? इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां आई हुई हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो देखो जूही जी मिस इंडिया रह चुकी हैं वो। हाय बड़ी लकी हो जूही जी आप, इतनी सुंदर मिस इंडिया। उसके बाद देखा आपने सलीना जेटली, नेहा धूपिया, दिया मिर्जा, मार्केट में माल ही खराब आना शुरू हो गया। तू ना चुप कर। मैम आपकी फिल्म आ रही है ना चौक एंड डस्टर, ये बुक्खड़, इसको भी चौक एंड डस्टर का बहुत शौक है। सुबह सुबह चौक खाता है, फिर डस्टर से मुंह मिटा के कहता है भूख लग रही है, खाना दे दो। करती ना दो कड़क लड़कियों के सामने मेरे बेइज्जती। सर जी मैंने कभी बोला कि आप बाथरूम में जाके जेट से पानी पीते हो? मैंने इससे कल पूछा महात्मा गांधी का पूरा नाम बताओ, कहता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं जूही मैम क्या करता, मैंने जब भी गांधी जी की फोटो देखी उनके नीचे वही लिखा होता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वो आता मैं डराना मारना ते मारला। और वो जो मैंने तेरा पानी का फॉर्मूला पूछा था वो 4 बजे क्या बोला तूने? अब मैं क्या करूं, हमारे पिंड में 4 बजे पानी आता है। दिमाग खराब करते थे आप लोग बच्चों का सवाल पूछ के। हाँ कल मुझे कहते हैं चिरापुंजी में 200 मीटर बारिश पड़ी, मैं क्या करूं, बाल्टी लेके पानी निकालने जाऊं? भारत का क्षेत्रफल, ओए होए होए, भारत का क्षेत्रफल 2 लाख किलोमीटर है, मुझे क्या, मुझे 50 लाख मिल जाएगा? भारत की आबादी 150 करोड़ है, हमारे घर में आके आबादी देखो, एक चूहा आ जाए ना एक दूसरे के मुंह पे पैर रख के भागते हैं सब। हैं? पूरा भारत, पूरा देश गोल है, हमारा घर तो चौरस है, मुझे क्या लेना देना। आए बड्डे, इधर आना जरा। तुम्हारी हिस्ट्री भी खराब है, 0 आता है तुम्हारा हिस्ट्री में। हिस्ट्री की तो जो माँ बहन आप टीचरों ने की है ना, बता नहीं सकता। आप लोग क्यों चार्ली चैपलिन को हिटलर बनाने में लगे हुए हो? बेचारे का इतना कसूर था, उसने छोटी सी मुंह से रख ली। एक मिनट मेरी सुनो पहला, हैं? मैं कल एग्जाम दे रहा था, वहाँ लिखा था नेहरू जी को गुलाब पसंद है। अब मैं पढ़ाई करूँ कि लोगों की डिमांड पूरी करूँ? आप टीचर लोग ना एक बात पे खड़े नहीं रहते, कहते हैं 0 की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। मैं तो सारे सब्जेक्ट में 0 लाता हूँ, फिर मुझे क्यों इतना धोया? हाँ मेरी क्यों वैल्यू नहीं की? ये जनरल नॉलेज है, सबको आनी चाहिए। मैम लड़ाई बुरी बात होती है? ऐसे प्यार से बोलोगे तो बिल्कुल नहीं होती है यार। आ कुड़ी मनु वड्डा करके ही रहूंगी। अब तुम्हारा लड़ाई बुरी बात होती है, सब लोग कहते हैं, लेकिन जब भी स्कूल जाओ लड़ाइयों के बारे में, पानीपत की लड़ाई, बोरीवली की लड़ाई, कांदीवली की लड़ाई, ये लड़ाई फलां लड़ाई, फिर हम एक दूसरे को क्यों ना धोए? हैं? x + y + 2x = 2x, ये क्या होता है? आप सोचो आपकी अभी अभी शादी हो, आपका पति आपका घूंघट उठाकर कहे डार्लिंग बताओ ना 2 + -3x होता है कि नहीं?
वो कहाँ काम आता है? ये XY प्लस माइनस थीटा वीटा काम नहीं आता। गोलू काम आता है। जा 10 रुपए का दही लेके आ। कैसे भाग के जाता हूँ कुत्तों को दबा के। अरे भाई जनरल नॉलेज होती है, जनरल नॉलेज। मैंने क्या करना? अचार डालना ऐसी जनरल नॉलेज का है? बंदे की सुहागरात हो, अपनी बीवी को पूछो, डार्लिंग औरंगजेब के कितने बच्चे थे? ये कोई वक्त होता है? उस वक्त उसका अपना ध्यान होता है कि मेरे कितने बच्चे होंगे। हैं? टीपू सुल्तान की तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार 14 किलो की। अरे भाई तेरे को क्या लेना देना? तेरे पास है तो बेच के आगे जा। हैं? 25 रुपए किलो लोहा, पैसे कमा। मुझे पता है तेरी उम्र में ना लाल बहादुर शास्त्री नदी कूद के जाते थे हाँ, तो स्कूल। मैं क्या करूं? मैं स्कूल जाता हूं तो नदी नहीं आती, गटर में घुस जाऊं। मैं नहीं पढ़ा। इधर आ। जब देखो बोलते रहते हो, वो बच्चे रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हैं, मोमबत्ती जगा के पढ़ते हैं, अगरबत्ती जगा के करते हैं। साले सारा दिन मोटर गश्ती करते रहते हैं, रात को ही पढ़ेंगे ना। अच्छा सुन, मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। देखिए बड़े बड़े लोग हैं, न्यूटन कितना बड़ा आदमी, क्या न्यूटन खोज की की। पैन दी टांगा। न्यूटन फ्यूटन मेरे को मिल जाए ना, न्यूटन इसके बम पे ऐसा च्यूटन काटूंगा ना। एक मिनट, तू ही भी चुप कर जा, लात से हमारे मुंह से तेरे पट्टे वाले। हाँ, एक बार पेड़ से सेब क्या गिर गया, उसमें टेंशन लगा, ग्रेविटी ग्रेविटी। और साले तेरे को क्या दूसरा खा के आगे जा दूं? अगर मैं होता ना उस वक्त जूही मैम, मैं पेड़ की ऐसी तैसी माँ पे कर देता ना, ना पेड़ रहता और ना ही सेब और ना ही कोई ना। बोलू, तुम्हें पता है वो कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती हैं, कैसे सीखती हैं? स्कूल से सीख के आई हैं। और तुम? हम भी तो सीखते हैं स्कूल में, बाथरूम में जाके कैसे नाम लिखना है। तुम्हें पता है तुम्हें इसलिए सारे टीचर छोड़ के चले जाते हैं। कौन? हिंदी टीचर गया ना अभी। किसने कहा वो गया? कत्ल किया मैंने उसका। हाँ, मैंने कत्ल किया उसका। मैं तो उनकी लाश उठा के खाई के नीचे फेंकने जा रहा था, लेकिन मेरे से उठाई नहीं गई क्योंकि मैं बच्चा हूँ ना। तुमने ये टीचर का खून किया था? हाँ। ये कितने टीचरों का मतलब खून किया अभी तक? अरे कोई 20, कोई ज्यादा नहीं होते जूही जी। और मैंने ना मन्नत मांगी थी, जिस दिन 21 हो गए ना, मैं पढ़ाई किया करूंगा। इधर तो आओ सर। मैं बाथरूम होके आता हूँ। अच्छा, फ्रेश होके मरना चाहते हैं? क्या बात भाई, नाश्ता की बदबू भी ना आए। अरे आओ ना सर, अरे आओ ना सर, अरे आओ ना। पता कल क्या किया इसने? खाना खा के बाथरूम में जाके सो गया। मैंने कहा साले ये क्या कर रहा है? कहता क्या है, सुबह यहीं तो आना है। पागल। कभी कभी सैड बहुत रहता है। इसकी ना भैंस बहुत बीमार रहती है। अब बीमारी रहेगी, ऐसे बच्चे पैदा करेगी तो बीमारी रहेगी भैया। अरे बड़ा हंस रहा है। मैं भी बाद में बताऊंगा। आपको पता है, जब भी मेरी भैंस गोबर करती है ना, ये ऐसे पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। मैं कहती हूँ क्यों? कहते फ्रेश मेहंदी लगाऊंगा। क्यों बड़ा हंस रहा है? हाँ, इसके घर की भी बिल्ली बहुत बीमार रहती है सच्ची में। हाँ, वो भी जब ऐसे बच्चे देगी तो बीमारी तो रहेगी। इसके घर के कुत्ते बहुत बीमार रहते हैं, अब समझ लो कौन क्या होता है। हाँ, कैसे? चल। जूही जी, चॉक एंड डस्टर में ऐसे बच्चे हैं? चॉक एंड डस्टर में ऐसे बच्चे हो ना हो, मगर ये शो जो बच्चे देखेंगे वो तो बड़े मजे लेंगे, क्योंकि आई थिंक दे ऑल वांट टू बी लाइक दिस। गोलू की तरह हर बच्चा बनना चाहता है। दिव्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे? गोलू मेरा बच्चा है, ਇੱਥੇ ਆਈ जरा। ਐਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਹੀ मैं ਛੱਡਣਾ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। अरे मेरे को भी एक्ट में गोलू बनाओ, मैं भी गोलू बन के आऊंगा। लोल्लू कभी गोलू बन सकता है? अबे तेरे पे प्यार नहीं आया? दिव्या ने यही दी थी ना तो। जूही जी, हाँ जी। आपने इतने ऐड किए हैं, वो प्रोडक्ट्स बहुत बिके हैं,
तो चलिए आइए देखते हैं हमारे कॉमेडी नाइट्स में आप हमारे प्रोडक्ट्स को बेच पाती हैं कि नहीं। ओह माय गॉड, आज हमारी जमीनें जायदाद बिक जाएंगी। जूही चावला, ओह माय गॉड, हाय मैम आ जाओ प्लीज, वरना मैं उठा के ले आऊं। अरे नहीं नहीं जोरदार ताली हो जाए जूही जी के लिए। अच्छा भाई, अरे ताली हो भाई। इतनी बड़ी दुकान मेरी। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आप है दुकान की मालकिन, आप सब बेचेंगी। मैं अपने वो तो ही जवान बन रहा था, बुड्ढे दादाजी को आपके पास लेके आऊंगा। और मैं शॉपकीपर। अच्छा ठीक है। ओए ये चूड़ियाँ, और लवली चूड़ियाँ लवली लड़कियों के लिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माल के नाइट नो हाँ। मैं चला नहीं जाता, लेकिन इनको देख के डांस निकल रहा है हमारा। ये टेढ़ा है और तेरा है, हैं? हाँ। अरे क्या बेच रही हो बेटी डार्लिंग? बेटी डार्लिंग। अंकल डार्लिंग, मैं चूड़ियाँ बेच रही हूँ अभी। तो ये चूड़ियाँ किसको पहनाऊं मैं? हैं? मुझे ही पहननी है चूड़ियाँ। ओए, तुम क्यों पहनोगे? अरे ओह माय गॉड, बुड्ढू दादाजी आप पहनोगे चूड़ियाँ? अरे अब जूही चावला पहनाएंगे चूड़ियाँ का, हम सलवार कमीज भी पहन लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ओए, जूही चावला है। क्या बात कर रहे हो आप? हटो, हाउ ठरकी। चलो ये सब छोड़ो छोड़ो। अच्छा तुम लोग ना ये साबुन ले लो, कमाल का साबुन है, कमाल का। अच्छा मतलब क्या खुद ही चलता है बदन के ऊपर? नहीं नहीं, बदन के ऊपर नहीं, हाँ। तुम्हारी गालों पे चलेगा। हाय हाय, तुम्हारी गालें टमाटर की तरह लाल लाल हो जाएंगी। अरे वाह, एक मिनट दिखाइए। हाँ जी। लाल लाल हो। लेकिन ये तो बहुत गंदा स्मेल कर रहा है। भाई यही तो मैजिक है, गंदा स्मेल आएगा, लोग यहाँ पर आएंगे, 2-4 चमाट मारेंगे और आपके गाल लाल लाल हो जाएंगे। इसकी यार कोई ये- जरूरत नहीं मैडम। मेरे दादाजी भीड़ भड़के में ऐसी हरकतें करते हैं ना, उनके चमाटे खा खा के गालें लाल हो जाती है। यार मैम, आपके पास वो हैरी पॉटर वाला झाड़ू है? क्यों? झाड़ू से ना तसल्ली से अपने बुड्ढू दादाजी की धुलाई करनी है। ओए ठीक है, फिर मैं दूसरा झाड़ू भी ले आती हूँ, दोनों धुलाई करते हैं। फिलहाल डब्बे से। अच्छा ठीक है। आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल। अब ये कितने का है? ये क्या? ये अबे ये जो व्हाइट पैंट में खड़ा है ब्लैक टॉप में, ये कौन? ये अरे अब तुम धुलाई छोड़ो, मैं करके आती हूँ। सॉरी जूही मैम, मैं सो गया था, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे ऊपर मखमल की रजाई उड़ा दी। हाँ मैम, मैं आपको छोड़ के आऊँ? मैं तो शौक में हूँ, शौक में। हाँ जी। ऐसे तो किसी हीरो ने मुझे इतनी देर तक उठाया नहीं, तुमने कैसे उठा लिया? और हीरो शौक में हो? मेरे ये सब शौक है। बैठिए ना मैडम। चलिए कृष्णा सर, आगे बढ़े कि फिर ऐसे खलो के बेचते रहोगे? जी आगे बढ़ते हैं। आप रागनी एमएमएस में भूत उतारने वाली बनी थी ना? हाँ जी गोलू। हमारे भी यहाँ एक भूत उतारने वाले बाबा हैं, हम कभी कभी उनसे कॉमेडी भी करवा लेते हैं। हमारे इधर जो भूत उतारते हैं उन बाबा को बुला लें हम? बिल्कुल। ठीक है, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शकील श्रुति अंकल और शकील। श्रुति आंटी का। उफ बूढ़ी बूढ़ा। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ? भूत चढ़ गया बच्चे पे? अबे तो भूत चढ़ गया बच्चा। अच्छा एक काम करो, एक गीला चप्पल हो उसके मुंह पे मारो, मुंह पे मारो, मुंह पे नहीं मारो। अबे गलत एड्रेस, नीचे मुंह नहीं होता, ऊपर होता बे। खुदा की कसम, मेरी बीबी पे खुद भूत चढ़ा हुआ। भाई छोड़ मेरा पीछा, बंद कर। कैसे हैं जूही जी? अच्छे है जी। आप ठीक है? आप लोग कैसे हैं सरोज जी? क्या बात है, मैं कोई आम बाबा नहीं हूँ, बॉलीवुड में चर्चा है मेरा, मेरे पे तो गाने बने हैं, तुझसे मिलने को दिल करता है, अरे बाबा वो बाबा मैं ही हूँ। आपने गाना सुना, बच के रहना, अरे बाबा वो बाबा मैं हूँ। अच्छा आप कैसी हैं दिव्या जी? ठीक हूँ जी। क्या बिल्कुल। बात है, आप इतनी प्यारी, कितनी मासूम, कितनी इनोसेंट हैं। शुक्रिया। इतना रिस्पेक्ट करते हैं सब आपकी। इनकी फिल्में देखी, हीरो इनकी रिस्पेक्ट करता है सीन में। एक सीन में देखा, हीरो आगे कह रहा है, बहन जी हम भाग के शादी कर लें। इज्जत बहुत है ना इनकी, बहुत इज्जत। सरोज जी कैसी हैं आप?
आपने तो इतने शो जज किए हैं माशाल्लाह से, ये तो अब मैयत में जाती है वहां भी जज कर रही होती है। लाश को कहती है ये सही नहीं मरा, अगर इसका हाथ यूं होता ना तो जन्नत में जाता। लेकिन इसका फुटवर्क बता रही है नर्क की तरफ निकल पड़ा है ये। क्या बात है आप लोगों की। वो ऐसी होती हैं लड़कियां, देविया जी जैसी, जूही जी। मियाँ से लड़ती है मजा आ जाता है, गाड़ी में लड़ती हैं गियर पे गुस्सा निकाला तो क्या हो गया डार्लिंग, क्या कर दिया मैंने। एक हमारी बीवियों से लड़ाई हुई, ऐसा अलग घूसा बनाते हैं, यहाँ मारती हैं, इतना बड़ा घूमड़ा निकाल लेती, यूं घूम रहा था ये हमारी बीवी है। तो मरती भी नहीं ना, कम वक्त हमारी यहाँ दुनिया में औरतें मरती ही नहीं, खुदा की कसम जिंदा रहती है ज्यादा। आपने कभी सुना है किसी औरत को हार्ट अटैक आया हो? नहीं, हमेशा मर्द। कब्रिस्तान चले जाओ, 300 कब्र के बाद एक औरत की कब्र। कैसे मरी? 95 साल उम्र, वजह कत्ल। तो किसी ने मारा है तो मरी, वरना सेंचुरी के चक्कर में थी वो। जूही चावला, जूही चावला, जूही चावला, दो जूही चावला। दीदिया लगता है मुझे पता है वो जूही चावला और मैं जूही चावला, मैं अपनी बात कर रही हूँ। अच्छा अपनी कर रही हो। जूही जी आप इसको नाखून पर रख के क्रिच करेंगे, मैं ये टेटुआ दबा दूं इसका। तुमने मुझसे झूठ बोला। शादी के पहले नहीं कहते थे कि मेरी शक्ल जूही चावला से मिलती है? जब आदमी किसी को फंसाता है तो लंबी लंबी तो छोड़ता है भाई। क्या चाहता है तू? मैं चाहती हूँ कि शाहरुख खान यहाँ आए और मुझे छेड़े। मुझे लगता है मुझे ही शाहरुख खान बनना पड़ेगा इसके लिए। अरे अरे जिसकी सांस में इतनी बदबू, जिसके दांत में इतने कीड़े, कोई और नहीं तुम्हारा बाबा है। आई लव यू। क्या पागल हो गए हो? क्या कर रहे हो? मेरे अंडे देने का टाइम हो गया, मैं क्या करूं? बाकी क्या दूं? अगर हिम्मत है तो मुझे बाहर निकाल के दिखा। मेरे मंत्र को चैलेंज कर रही है? हाँ। हट के पीछे पी तंबाकू रोड के बीचम बीच। अलम टीटी वलम टाटा, तेरी गुज्जी मेरा चाटा, बगैर मांझे पतंग काटा, मंगाया खुश के निकला आटा, कुत्ते ने चाटा। घूम सड़क लंबी सड़क, किस्मत का हाल पूछ बे धड़क, ताड़ा के ताड़ी बाजी। बाबा को इजी मत लेना, बाबा डांसर भी है, बाबा का अपना जाती कोठा भी है। चला जा वहाँ पर कौन है? तेरा बाप बैठ के नहा रहा है। मैं हूँ जूही चावला, मैं हूँ जूही चावला, मैं हूँ जूही चावला। मैं दिव्या दत्ता हूँ, मैं दिव्या दत्ता हूँ, मैं दिव्या दत्ता हूँ। ताज क्या हो गया आपको? तू ठीक हो गई? मुझे क्या हुआ था? अबे क्या नाम में ताकत है भाई आपके। नाम लिया ठीक हो गई, मुझे पता था पहले ही ले देता भाई। तो भाई मार्केट में नया बाबा आया, दिव्या बाबा। अब जरा बुलाई। बुला लो। आ जाओ भाई, कृष्णा और भारती। पता है जूही जी, हमारे शकील भाई बहुत सीधे हैं। बाहर एक सड़क पे गधा खड़ा था, उसको कहते हैं चाचा जी अब गुस्सा थूक दो, अभी तो घर चलो। हंसना इस पे हंसना। एक मिनट यार, मेरी बात सुन दो। हाँ। अच्छा बहुत अच्छी बात की चाचा जी आपने। लेकिन ऐसी बात नहीं है, इसमें ताली मारना है। मजाक मैं बताऊं कि कृष्णा परसों 3-4 कुत्तों के साथ घूम रहा। मैंने कहा कृष्णा किधर? कहता है यार अमेरिका से कजन आया घुमाने ले गए। Oh my God, yes। लेकिन ना मेरे को इस पे बड़ा तरस आ रहा है। ये बंदी ना सरोज मैम आपसे बहुत जल रही है। इसका ऐसा ही होता है, अपने से छोटी कोई लड़की देख लेना जलने लग जाती है। जोरदार ताली आ जाए शकील जी और श्रुति के लिए। और श्रुति आंटी के लिए। जूही आंटी, दिव्या आंटी,
आप लोग का फिल्म का ट्रेलर क्या धमाल है चौक एंड डस्टर का। आपको पता है वही ट्रेलर देखे ना गांव से एक मम्मी आई है अपनी बेटी को हीरोइन बनाने। आप लोग थोड़ी टिप्स दोगे ना उसको? बिल्कुल देंगे, फैमिली की फिल्म है और सबको देखनी चाहिए, तो बुला लो ना मम्मी को। ठीक है, तो सारे अपने हाथ बगलों से निकाल के जोरदार तालियां बजा दो मुबीन और अनीता के लिए। अनीता बड़ी कमाल होते पट्ट बड़े कमाल मैं होते पट्टा दादी बंदा। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, आई कैंट बिलीव इट। इतनी देर से मेरा फोन वाइब्रेशन पे, मेरे को पता भी नहीं चला। एक सेकेंड है। हेलो, हाँ सुनो ना, आज घर जल्दी आ जाना। नहीं क्या तुम लेट आते ना फिर मेरा पति भी आ जाता है। हाँ तुम तो खिड़की से कूद के भाग जाते हो, फिर वो गरम चिमटा मेरे होंठ पे लगाता है। हाँ जल्दी आना, ठीक है? चलो रखती हूँ, बाय। ओह माय गॉड, सरोज जी, जूही जी, दिव्या जी, एक सेकेंड। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही है। वो क्या ना, डायरेक्टर ने बोला 3-3 सुपरस्टार आने वाली है, कुछ अलग करना, तो मैं चावल और दाल अलग अलग कर रही है। दिव्या जी भी आए हैं, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। सच्ची बताना, हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपका पूछना पड़ेगा। नहीं, मैं इधर का पूछ रही है। वैसे मैं सच्ची बताऊं, मेरी ना एक बेटी है, वो भी ना हीरोइन ही बनना चाहती है, तो आप लोग ना उसको थोड़ा ऐसा टिप देना तो वो खुश हो जाएगी, वो भी हीरोइन बन जाएगी। मतलब टिप में आप 10 रुपए भी दिए तो चलेगा, खुश हो जाएगी वो। कहाँ है पंबलिया? जूही जी, सरोज जी, ओह माय गॉड, बहुत बड़ी फैन हूँ आप। ये क्या कर रही है? बियर की बोतल का ढक्कन खोल रही है क्या? नमस्कार होता है वो। अच्छा नमस्कार होता है। एक बात बता, तू इतना लेट काहे को आई? अब मैं ऑडिशन के लिए गई थी। ऑडिशन के लिए गई थी? तेरे को कितनी बार मना किया ऑडिशन नहीं देने का? आज से 22 साल पहले ऑडिशन देने गई थी मैं, क्या नतीजा मिला? तू हो गई। क्या? अरे बाबा, मैं प्रेग्नेंट थी, ऑडिशन देने गई, पेट में दर्द हुआ, ये हो गई। ऐसा है सरोज जी, अभी ना मेरी बेटी बड़ी हो गई, तो मैं सोच रही हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर लूँ ताकि इसको बाप का प्यार मिले। जस्ट किडिंग, ऐसी मजाक कर रही हूँ। तेरी शादी भी करूँगी, मतलब मैं इसकी शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक हमारे खानदान में किसी की शादी नहीं हुई। शादी इज नॉट अलाउड। पर मुझे शादी नहीं करनी, एक दिन मैं टॉप की हीरोइन बन के ही रहूंगी। इतना आसान नहीं होता हीरोइन बनना, मालूम है? क्या क्या करना पड़ता है इंडस्ट्री में, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और क्या क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज, कास्टिंग काउच, एक्टिंग भी करना पड़ता है। वो सब तो मैं कर लूंगी, आपकी बेटी हूँ ना, एक्टिंग का पता नहीं। एक्टिंग तेरे को भी नहीं गमता? मेरे को भी एक्टिंग का बिल्कुल नहीं गमता। मैंने एक भोजपुरी फिल्म भी की थी, बुड्ढा नरम्बा बुढ़िया गरम्बा, और मालूम है वो पिक्चर जब थिएटर में लगी ना, बहुत बड़ी हिट थी, सच्ची बहुत बड़ी हिट थी। हिट? हाँ, मतलब पहले दिन थिएटर में लगी ना, लोगों ने थिएटर को आग लगा दी, हिट थी। हाँ। उसके बाद ना मेरे को एक और फिल्म मिली, दूध गिरा बोतल से मैं भागी होटल से। जब ये पिक्चर लगी ना, मालूम है करोड़ों लोग आए थिएटर में आग लगाने के लिए। हाँ, इसीलिए मेरे को ना बेसा फिल्म से थोड़ा डर लगता है। मैं सोच रही हूँ मैं सीरियल बनाऊं। वो अपनी अदा है ना, नागिन वाला सीरियल करती है, कितना बड़ा हिट शो है उसका, मालूम है नंबर 1 शो है। मैं सोच रही मैं भी ऐसा कोई नागिन वाला सीरियल बनाऊं, और उसमें लीड में ना जूही जी को लूं। मैंने टाइटल भी सोच लिया है। क्या है? टेढ़ा है पर मेरा है, सांप के पीछे सपेरा है। आप इतने बड़े स्टार को सीरियल में क्यों लेंगी? अरे बाबा, स्टार है मानती हूँ, लेकिन किसने बनाया इनको? किसने? मैंने बनाया। मैं नहीं मानती। तू नहीं मानती? अभी दिखाती हूँ। अरे तेरी माँ मामूली नहीं है, ये देख मैंने बनाया इनको, ये देख, ये देख, ये इनको बनाया। थोड़ा सॉरी, मेरा पेंटिंग थोड़ा खराब है, लेकिन मैंने ही बनाया है। आप क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे हीरोइन बनना है, जूही जी जैसी एक्टिंग करनी है, दिव्या जैसे एक्सप्रेशंस, एंड सरोज जी से डांसिंग सीखनी है। आप लोग सिखाओगे ना मुझे, प्लीज? हाँ, बस कॉमेडी मत सीखना तू।
यही सब सीखना बात करती है। अरे बाबा इतना इजी नहीं है ऐसा हीरोइन बनना, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कितना गार्गल करना पड़ता है। तेरी माँ ने 15 साल गार्गल किया इंडस्ट्री में, फिर भी काम नहीं मिला। गार्गल नहीं, स्ट्रगल। गार्गल नहीं, स्ट्रगल होता है। ओह माय गॉड, एक स्पेलिंग के चक्कर में मेरी जिंदगी के 15 साल बर्बाद हो गए। आंटी ये लड़की बड़ी सीधी है, इसको ना बचपन में किसी ने कहा कि ना ब्रश करके खाते हैं। इसने बकरा लिया, पहले उसके दांत साफ किए, फिर काट के खाया इसने। और ऐसी लड़कियां होती, किसी की मैयत पे चली जाए ना तो लोग कहते नहीं नहीं इतनी दर्दनाक मौत नहीं हुई, आप जाइए। कृष्णा जी, जी सरोज जी। आई एम सो इम्प्रेस्ड विथ योर शो। अरे कृष्णा, कृष्णा तुम्हारे एक एपिसोड के पैसे आ गए। ये इतना डांस, जी डांस, द वे यू डांस। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू। और मैं एक चीज मैं चाहूंगा कि यही नोट सरोज जी आप सीटी मार के मुझे दें। मैं सीटी मारना भूल गई। अच्छा आप एक्शन कर दीजिए, मैं बजा देता हूं। रेडी? थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, ये भारती जी, हमारे भी भारती जी, भारती क्या बात है। दिव्या मैम, हाँ जी, आप प्रिंसिपल हैं, आप टीचर हैं, है ना? तो हमारे कॉमेडी नाइट बचाओ में भी ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो दिव्या मैम, हम चाहते हैं कि प्लीज आप हमें यहाँ पर आके थोड़ा सा टीच कर दो। मैं तो क्लास लेती हूँ। तो दिव्या मैम की क्लास के लिए तैयार हैं आप सब? कौन कौन इनका स्टूडेंट बनना चाहता है? आ जाओ शकील जी, ब्लैक बोर्ड लेकर आओ। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो टीचर। हेलो चीटर, टीचर। आई लव यू टीचर। Excuse me? टांगे घुटनों के बल चल रहा। तुम बैठी क्यों हो? टांगे बहुत लंबी। अच्छी है। तुम बताओ, तुम लेट क्यों आए हो? मैं एक्चुअली ना वहाँ खड़ा था बस स्टैंड पे, मेरा अठन्नी खो गया था। अठन्नी? हाँ। तुम लेट क्यों आए हो? मैं उसी अठन्नी पे पाँव रख के खड़ा हुआ था। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू। हाँ जी मैम। तुम लेट क्यों आए हो? आपकी वजह से नहाने में कितना टाइम लगाती हो आप? क्या मतलब? अरे देख रहा था ना, चढ़ना भी तो होता है दीवार पे। मैंने भी टीचर को नहाते हुए देखा है। क्या मतलब? अरे मैं नहा रहा था, टीचर नीचे से जा रही थी चल के, मैंने नहाते हुए देखा है। मुझे मालूम है जोक पुराना है लेकिन टीचर पे बहुत सूट करता है। देखो, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हूँ, मुझे हंसाओ मत। हिस्ट्री का सवाल करेंगे। हाँ जी मैम। अकबर बीरबल कौन थे? कौन थे बताना बे? अकबर बीरबल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जैसे हीर रांझा, लैला मजनू, दिव्या कृष्णा, वैसे अकबर बीरबल। प्लीज मुझे अच्छा बताओ, ए के बाद क्या आता है? ए के बाद आता है कमीने। कमीने मेरे को ऐसा बोलते रहते पीछे। गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। ए के बाद आता है साले। ए साले। अरे वाह टीचर, बिल्कुल मेरे जैसी, अपनी बहुत जमेगी है ना? चल बियर मंगा। चल भैया बियर मंगा ले, बियर मंगा ले, बियर मंगा ले। बियर क्या मंगा ले, पहले पूछ तो ले डांस आता है कि नहीं। कैसी क्लास है? मैं दूसरी टीचर हम भेजती लोग हूँ। इधर कर लेंगे। अरे मैडम फीस ज्यादा ले लो। फीस क्या ले लो? एक्सक्यूज मी, कर सकते हैं। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। एक मिनट, मिस को घेर के अड्डे पे ले आओ। अड्डे पे गुंडे बच्चे भाग गए। अरे आपके कारण मैडम चली गई हाथ से। टीचर मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, क्लास खत्म होने के बाद तू बस में चल, मैं आई, मिलेंगे। ऊपर का बटन भी बंद कर। जूही मैम,
आपको आपके बहुत सारे फैन मिले होंगे जो फोटोग्राफ्स करवाते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं, लेकिन आपको पता है आपके यहाँ पे बहुत बड़ी फैन आई है जो आपकी हर फिल्म देखती है। मतलब ये कह लो कि सबसे बड़ी फैन है। उसने आपकी पूरी जर्नी को ना एक एक्ट में आपके लिए डेडिकेट किया है। मैं उसको बुला दूं? हम बिल्कुल बुला दो। बहुत ही प्यारी जगह से है, जोरदार तालियां प्रिया रैना फ्रॉम जम्मू कश्मीर। प्रेम में पैदा हुए थे क्या? लगा है कोई बात नहीं कर सकते क्या? अब हमारी जर्नी आपको यहाँ सुना देते हैं। जब हमारा लक बाय चांस यहाँ इंडस्ट्री में लग गया था तो हमसे सबने कहा था कि इश्क से दूर रहना, कयामत से कयामत तक। हमने सबसे कह दिया कि भाई इश्क तो आपको दीवाना मस्ताना कर देता है। तो फिर हमने सोच लिया कि इश्क से डर कर रहेंगे। पर फिर क्या हुआ, एक दिन एक गुजराती छैल छबीला नौजवान आया और हमसे पूछ लिया, बोल राधा बोल, 1 2 का 4 होगा कि नहीं? तो हमने राम जाने क्या सोचकर कह दिया, यस बॉस। आखिर क्या करते, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कह ही दिया। तब से हम है राही प्यार के, और हमारी इसी राह में है छोटी सी एक गुलाब गैंग जो अब तक चाक और डस्टर से खेल रही है कि नहीं? है ना फंटास्टिक? फंटास्टिक। जूही मैम, मैं आपकी बहुत अत्यंत वाली फैन हूँ। आपको पता है आपकी सारी फिल्में, मतलब मैं सिर्फ आपको देखने के लिए देखती थी, लेकिन उसके बाद मुझे पता चलता था कि फिल्में भी अच्छी हैं। अच्छा। हाँ। जोरदार तालियां प्रिया रैना के लिए। मुझे ना आपकी हंसी किसी की याद दिलाती है। किसकी? ऑटो रिक्शा की। हाँ ये देखो करना। मैं बताती हूँ। हाँ। लेकिन जूही मैम, मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप अपनी हंसी से ना बहुत पैसे कमा सकती हैं। आप नवरात्रि में मेरे को फोन करना, मैं आपको ऐसी जगह लेके जाऊंगा, आपकी हंसी पे ना 10,000 लोग एक साथ डांडिया करेंगे। करना जरा। देखा मैम, कमाल। प्लीज इस बार भूलना मत। हाँ यार हाँ, और मैडम मैं मेरा एक छोटा सा पोस्ट कार्ड होता था मेरी किताब में जो मैं कभी नहीं पढ़ती थी, जिसमें आपकी फोटो होती थी, उसको फ्रेम करके मैं लेके आई हूँ। आपका इस पे एक सिग्नेचर। Of course, of course, of course. पहले तो oh my gosh. Oh my God. First of all, thank you so much. Thank you so much. किसी ने मेरी मिमिक्री की हो, मैंने कभी पहले देखी नहीं है। So I'm so glad ये पहली बार मेरे साथ हुआ है। मैं हमेशा देखती थी कोई शाहरुख का कर रहा है, कोई आमिर का कर रहा है, कोई सनी देओल का कर रहा है। मेरा तो पहली बार किसी ने किया। I am so happy. Thank you so much. प्रिया मैम, आप दोनों को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। आप ऐसे करके उठिए और ऐसे ऐसे चल के इधर आ जाइए। और सरोज मैम, अब आपकी बारी है वो लाल सिंहासन पे बैठने की। अब मास्टर जी बैठेंगे अपनी असली कुर्सी पर। मास्टर जी, आपको पता है आपकी क्लास में एक बाप अपनी बेटी को लेकर आया है कि प्लीज सरोज जी से डांस सिखा दीजिए। वही दिखाने आ रहे हैं कृष्णा सुदेश और हमारे शो की सबसे हॉट लड़की अदा अदा अदा। पहली बार इंडियन टेलीविजन पे सरोज जी के सामने मैं सरोज जी कर रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। जोरदार ताली। अच्छा ये सरोज जी। चलो अभी औकात पे आते हैं। 5 6 7 8 9 2 5 9 ये मेरा मोबाइल नंबर है, कभी शो रहेगा तो मेरे को बताना आप लोग, मैं बहुत शो करती हूँ। खैर, माई नेम इज सरोज खान एंड आई एम मोर देन अ टेररिस्ट।
बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग मेरे से डरते हैं, सब घबरा जाते हैं क्योंकि मैं ऐसी वैसी कोरियोग्राफर नहीं हूँ, समझे, बहुत बड़ी कोरियोग्राफर हूँ। वाह वाह, क्या डांस किया तुम लोग, बहुत अच्छा। सीटी बजा के पैसा देगी, ये ले 100 रुपया रख। पता है मैं सीटी बजा के सबको 100 रुपया काय को देती हूँ? पहले मेरे को आरटीओ में जाने का बहुत शौक था। मेरा मन था कि मैं सीटी बजा के पैसा लूं, लेकिन फिर मैं कोरियोग्राफर बन गई। अभी सीटी बजा के पैसे बांटती रहती हूँ, क्या करे भाई। अभी मास्टर जी इधर आ गए हैं, कौन नाचेगा इधर? आजा आजा, डांस करके दिखा मास्टर को। अरे डर मत, आशीर्वाद है बेटा, आजा। ऐसा कभी हंसने का नहीं किसी, ऐसा डांस करता है। क्या डांस किया? ऐसा डांस करता है तू? हाँ, नगाड़े संग ढोल बाजे, सबसे पहले जो नगाड़ा खाया है वो बाहर निकल। मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपनी नाभि में ना घर पे तेल भर के बच्चे लोग को बोलते थे एक दुबई का कुआं। ऐसा डांस करेगा? भाग इधर, भाग इधर। इधर दारू कौन पीता है? दारू पीता है, दारू पीता है, दारू पीते, दारू पीते तुम लोग? दारू पी रहे लोग? पीने का, लेकिन मेरा काय को पी रहे तुम लोग? नहीं नहीं, ये मास्टर जी के लिए अंदर का कृष्णा है ना, वो जाग गया था। 1:30 बजे अपने को आदत रही। देखो क्या है जूही, हाँ, आपके साथ भी बहुत गाने किए हमने, है ना? कोरियोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन। जब आदमी स्टेज पर आता है तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, और डांस में जो है सबको सेम समझो, हमको कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए। 1 मिनट, आप सब लोग सोच रहे होंगे मैं क को च क्यों बोल रही हूँ। मैं सुपर हिट कोरियोग्राफर हूँ, तुमको क्या लेना दे, क्या लेना दे, मैं कुछ भी बोलेगी, समझे? खैर, मैंने इधर इंस्टीट्यूट खोला है और बड़े बड़े लोग आने वाले इधर इंस्टीट्यूट में। पता नहीं कौन आएगा आज अपनी बैंड बजवाने। हेलो सरोज नमस्ते। जी। तो ऐसे कर रही जैसे बहुत बड़ी स्टार है तू। अरे बेबी इतनी क्यूट है, मजाक कर रही हूँ। कितना भी सरोज जी बन जाओ, अंदर का कृष्णा जाग जाता है। हेलो एवरीवन, हेलो। आप सबने मुझे नागिन में देखना एक्टिंग, देखना, गंदा एक्टिंग है, बहुत मस्त एकदम। आप सबने मुझे नागिन में एक्टिंग करते हुए देखा है, कॉमेडी नाइट्स बचाओ में कृष्णा और सुदेश से बेइज्जती कराते हुए देखा है, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि इंसान को वही करना चाहिए जिसमें वो अच्छा है। तो मैं आज आपको गा के सुनाती हूँ। वाह, देखा, ये लड़की ने आते ही माहौल कितना शांत कर दिया। बहुत अच्छा बच्ची, बहुत अच्छा। अरे सर, अरे 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 मास्टर जी, मास्टर जी, मेरे को येड़ा बनाते तुम लोग, पीछे से उसका बैकग्राउंड म्यूजिक देता है। मास्टर जी देखो, कसूर उसका है, मार मेरे को रहे हो आप। मैं पत्तों को हाथ नहीं लगाती, सीधा जड़ काटती हूँ। ये क्या कर रही है आप? मैंने बोला ना, मैं सीधा जड़ काटती हूँ। तेरी बेटी है ना, तू जड़ है साले। मास्टर जी इसको डांस सिखा दीजिए बस। जरूर, ऐसा थोड़ी है, मैं सबको सिखाती हूँ। हाँ, मैंने माधुरी को सिखाया, फिर जूही को सिखाया, अब मैं चूही को भी सिखा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं सिखाती हूँ, इधर
इधर आना। ये सबसे पहले आशीर्वाद लेंगे गुरु का। मैं अपना खुद का आशीर्वाद लेती हूँ क्योंकि मेरे से ज्यादा हिंदुस्तान में कोई टैलेंटेड नहीं है। हम डांस करेंगे। बीड़ी जलेले जिगर से पिया, मेरा क्या है, मैं हर एक वर्ड का एक्शन करती हूँ। ओके ओके तो हम करेंगे बीड़ी जलेले जिगर से पिया। ओके अभी तू मेरे को करके दिखा, मैं बोलेंगी 5 6 7 8। बीड़ी जलैले। मास्टर जी के सामने बीड़ी पिएगी तू? मास्टर जी के सामने बीड़ी पिएगी ऐसा बोलती है? नहीं, कोई दूसरा गाना। अच्छा चलो मैं आपको एक गाना बताती हूँ। हम वो गाना करेंगे, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी यहाँ बिजली गिरी। बाबूजी कौन? शब्बीर का बाबूजी, इधर बाजू में रहता है, वो ऐसे ऐसे चलता है। तो बाबूजी जरा धीरे चलो। अब जब आदमी को बिजली लगती तो कैसा होता है? ऐसा। और गिरी, गिरी मतलब बादाम की गिरी, बादाम की गिरी ऐसा खाने का। तो बाबूजी धीरे चलो, बिजली गिरी यहाँ बिजली गिरी। ओके ये थोड़ा सा कुछ difficult- नहीं होगा तेरा। कैसा करती है? ये डिफिकल्ट है, दूसरा गाना चलेगा क्या? ए लड़की रंग छोड़ रही है रे। ए, इधर से ले, तेरा ड्रेस रंग छोड़ रहा है। मास्टर जी दूसरा गाना। सॉरी, ये विग में कलर है मास्टर जी, आई एम सॉरी, थोड़ा लग गया। आपने बोला था ब्राउन कलर का मत पहनना, किसी को कलर करवा, बजट नहीं ना इन लोग का। आपके मास्टर जी कभी कभी कम बजट में एडजस्ट करते हैं ना, मैंने भी किया, क्या करे, काला काला हो गया। हाँ मैं दूसरा गाना सिखाती हूँ, ठीक है? अभी वो गाने का कोरियोग्राफी कितना खराब किया उन लोगों ने। पल पल ना माने टिंकू जिया, अपना क्या हम लोग हर एक वर्डिंग पे करते हैं। ओके तो उन लोग का हर एक वर्डिंग पे नहीं है, हम लोग करेंगे। पल पल ना माने टिंकू जिया। क्या देख रहा है? ऐसा नहीं देखना। तो पल पल, पल पल मतलब घड़ी का टाइम देखने का। पल पल ना माने, टिंकू कौन? असलम का बेटा, बाजू में असलम रहता, उसका बेटा है टिंकू। तो बच्चे लोग को इज्जत देने का। ओके तो टिंकू को हम इज्जत से बुलाएंगे। पल पल ना माने टिंकू जी आ, टिंकू जी आ, ऐसा। और इसका मंजन घिसे। मंजन हम लोग कैसे घिसते हैं? ऐसे, इसमें हीरोइन का क्लोजअप जाएगा ऐसे करने से। तो भैंस लोग कैसे मंजन करते वैसे करने का, क्योंकि पिक्चर की जो हीरोइन है वो भारतीय है। अभी गाना बजाओ मैं बताता हूँ। हाँ टिंकू रहेगा ऐसा करने का। फीस कितनी लेंगे आप? देखो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, हमारा इंस्टीट्यूट है, बहुत स्ट्रिक्ट है हम लोग। 30,000 रुपए देने का है तो दो, वरना कम कर दूंगी मैं। कितना करने का है तुमको बता? थोड़ा कम कर लीजिए। लड़की वैसे बताऊं कोई ये नई नहीं है, ये डांस के मामले में आप देखा होगा झलक दिला जा, 3 सीजन इसने किए। अच्छा अभी वाला देखा मैंने, उसमें तो थी नहीं है। नहीं अभी उन्होंने थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज किया है, कहते क्राउड जो है चेंज कर दो, हर जगह नहीं जाती। ये क्राउड वाली है तो और समझे सर क्या बात कर रहे हैं? इसका बाप है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी? साले तुम लोग भीड़ का ही मालो, लीड में कभी भी नहीं आ सकते। भागो यहाँ से, भागो। मास्टर जी, 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 जोरदार तालियां मास्टर जी के लिए, जोरदार तालियां। मास्टर जी जो भी मस्ती की है बस कॉमेडी शो है, ऑडियंस को हंसाने के लिए, वरना हमारी कोई जरूरत नहीं कि हम एक कदम भी हम आगे बढ़ जाएं और आपके टैलेंट को छू सके। मास्टर जी वेरी सॉरी। अगर मास्टर जी ये सरोजी आपको कैसी लगी? भयानक।
क्योंकि सरोज ने कभी किसी पे हाथ नहीं छोड़ा। नहीं उठा। जूही मैम, हाँ जी, कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? बहुत ही कमाल का। दिव्या मैम, मैं तो कब से बोल रही हूँ, आई एम टोटली इन लव विद ऑल ऑफ यू, रियली। सरोज मैम, फैबुलस, तो आपको हमारे शो पे आके मजा आया? बहुत बहुत बहुत। तो चलिए, रियल जेम्स इन योर ब्यूटीफुल, शो। रियली, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। थैंक यू मैम। रियली व्हाट अ कॉम्बिनेशन। तो ऑडियंस, मजा आया आप लोगों को? चलिए इससे मजे और मस्ती के साथ हम आपको मिलेंगे ओनली ऑन कॉमेडी नाइट। बचाओ!